आतिफ राना साहब, आपसे जानना चाहूँगी, एक आईपीएल के साथ हम सेम विंडो में जा रहे हैं इस बार और आईपीएल की ऑक्शन हो चुकी है, जद्दा में हुई है। आई विश के पीएसएल भी अनकरीब ऐसा मोमेंट आए कि हम भी जद्दे में या किसी ऐसे मुकाम पर हम वो मुसलमान होने जा रहे हैं, हम पहले ही मुसलमान हैं। तो यहाँ से इसी डिस्कशन का सिलसिला जो है वो आपसे जारी करते हैं। दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा शदीद सर्दी में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो डिस्कशन शुरू करते हैं। आतिफ राना साहब, अगर हम बात करें, जैसा मैं कह रही थी कि मतलब सेम विंडो में हम जा रहे हैं, लेकिन उनकी ऑप्शन हो चुकी है, हमारी अभी तक ड्राफ्टिंग नहीं, हमारी ऑप्शंस आ रही हैं। हमारी ऑप्शंस आ रही हैं और हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि अब जो प्लेयर्स रह गए हैं वो हम शामिल कर लें। और लाहौर कलंदर्स हमेशा से सबकी एक फेवरेट टीम रही है। इवन मैं जब कराची में गई, मैंने देखा कराची के लोगों को भी लाहौर कलंदर्स से बहुत प्यार था। तो क्या इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये इतना लंबा एक स्पैन है, इसमें क्या डिसाइड करना है हमने? लेकिन डिसाइड तो ऑब्वियसली ये 10th सीज़न है और पहले से बेहतर और अच्छा होगा। और जो बात आपने की कि जो हमारे पास पहले हमेशा से कोई बहुत बड़े नाम नहीं आते थे, बिकॉज बायलैटरल सीरीज़ हो रही होती हैं, कोई ना कोई किसी न किसी से खेल रहा होता है। सो इस दफ़ा ये एक अपॉर्चुनिटी भी है कि हम ऑब्वियसली आईपीएल में जो प्लेयर पिक हो जाएंगे, जो बाकी के स्टार प्लेयर्स होंगे वो पीएसएल के लिए अवेलेबल होंगे। और ड्राफ्ट की आपने बात की, तो ड्राफ्ट भी इंशाल्लाह अच्छा ही होगा और अच्छी जगह होगा। अच्छा, मैं ये जानना चाह रही थी कि ऑक्शन की तरफ हम कब जाएंगे? मतलब ऑक्शन भी होनी चाहिए हमारी तरफ से। नहीं, उसकी रीज़न होती है ना उनकी। अगर किसी का मुंह लाल हो तो अपना मार मार के नहीं कर लेते। क्यों कादिर भाई? सो बात ये है कि हमारा ड्राफ्ट एक खूबसूरत ड्राफ्ट का सिस्टम बनाया हुआ है पीसीबी ने, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो, और उसके ऊपर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हम ये समझते हैं कि यार हम ज़्यादा पैसे देंगे तो ज़्यादा बड़े प्लेयर आ जाएंगे। और इसकी मिसाल नेगेट किया है लाहौर कलंदर ने कि राशिद खान का जो कॉन्ट्रैक्ट है आईपीएल में वो कितने पैसे लेते हैं, और पीएसएल में वो कलंदर्स को कहता है, ऑन एयर कहते हैं कि जी मैं अगर सिल्वर कैटेगरी में भी आया, विच इज़ द लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी, सो मैं लाहौर कलंदर से खेलूंगा। सो इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट द लीग स्टैंडर्ड। हम ये समझते हैं कि, और ये साबित भी हुआ है कि जो हमारी लीग है उसका एक बिल्कुल डिफरेंट जॉनर है, उसको जो यूएसपी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जिस तरह आईपीएल है, आईपीएल में जो उन्होंने बॉलीवुड को साथ मिक्स करके क्रिकेटेनमेंट बना दिया, हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। सो हमारा जो यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है वो है यंग रॉ टैलेंट, चाहे वो शहीन हो, हारिस हो, फ़खर हो, बाबर हो, शादाब हो, रिजवान हो, नसीम शाह हो, लंबी लिस्ट है। और ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इंटरनेशनली, हैरी ब्रुक्स आप देख लें, टिम डेविड देख लें, टॉम बेंटन देख लें, ये सारे के सारे प्लेयर्स जो है वो यहाँ से अपना इन्होंने करियर शुरू किया। और आज कोई इंग्लैंड का कप्तान है, कोई ऑस्ट्रेलिया का इंटेग्रल पार्ट है, कोई किसी के बगैर आईपीएल होती ही नहीं है। सो ये जो खूबसूरती है पीएसएल की, ये इसको बड़ा मुनफरद करती है। बिल्कुल सही है। जैसे कि लाहौर कलंदर्स की अगर हम बात करें, जॉर्ज लिंडे को हमने इतना मतलब ट्रेन कर दिया कि हमारे गले पड़ गए हैं वो नहीं तो फिल सॉल्ट को नहीं किया वो। बिल्कुल ऐसे ही है उनकी। फिल सॉल्ट तो सोहेल अख्तर की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया हमारे डेवलपमेंट स्क्वाड के साथ भी किए थे। क्या बात है। और उनका जो अंदाज है फिल सॉल्ट का बैटिंग करने का, मैं पर्सनली उसकी बहुत फ़ैन हूँ, क्योंकि वो जो फिटनेस का लेवल है दैट इज़ टू मच। कादिर, फिटनेस से मुझे एक और बात याद आई, मैं अभी आतिफ राना साहब से बात करी थी इस हवाले से। शाहीन कल, क्योंकि मैंने थोड़ा सा डिबेट किया, उन्होंने कहा नहीं था आउट, मुझे लगा जैसे नॉट आउट है, लेकिन फिटनेस का क्या लेवल था, क्या स्ट्रेच था, और थोड़ा सा एक एक सेकंड की बस देर थी, और उसके अंदर अगर वो एग्जैक्ट लाइन के ऊपर उनका फुट होता तो शायद वो आउट ना होते। लेकिन शाहीन को इस नंबर पर भेजा क्यों गया? मतलब क्या लॉजिक था शाहीन को यहाँ भेजने? सही कह रही हैं। देखिए, शाहीन अब वो टिपिकल फास्ट बॉलर की तरह नहीं है। शाहीन अपनी बैटिंग पे भी बहुत काम कर रहा है और बड़ी मेहनत कर रहा है, और वो चीज़ें कोचेस को और वो चीज़ें कप्तान को नज़र आती हैं। जब आप प्रैक्टिस मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं एज ए ऑलराउंडर, तो वो भी आपकी काउंट होती हैं। फिर आपकी एफर्ट नज़र आती है, फिर आपकी बॉलिंग नज़र आती है, आपकी बैटिंग में इंटरेस्ट नज़र आता है। देखें, ये शेन वॉटसन हो गया, बाकी जो ऐसे ऑलराउंडर बने जो कि ओपन पे आते रहे, वो कैसे बने कि वो 9वें नंबर पे आके अपनी बारी को इम्प्रूव करते रहे, अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करते रहे, और ऊपर उनकी प्रमोशन होती रही। तो शाहीन भी हार्ड हिटिंग में ही आता है, और आपको चाहिए उस टाइम हार्ड हिटर। आप देखें, उस टाइम पे नीचे आपके इरफान खान न्याजी थे, ठीक है, अब उन्होंने आके जिस तरह की शॉट मारी है उस टाइम पर, और वो कैच आउट हो गए, वो चीज़ें
तेज थोड़ा सा अगर एक दो छक्के लगते हैं स्पिनर को या फास्ट बॉलर को, जिस तरह शाहीन लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं, राइट हैंडेड साथ थे उनके रिजवान, तो वो लेफ्ट राइट का जो कॉम्बिनेशन था वो चाहते थे रिजवान, ताकि बॉलर जो है वो थोड़ा सा डिसीव हो। उस हवाले से पहले भी शाहीन ने अच्छी बैटिंग कर चुके हैं। हमारे पास बैटिंग में पाकिस्तान के पास अच्छे ज़रूर हैं, लेकिन एक मोमेंटम जब ऊपर से टूटता है तो फिर वो नीचे तक इसी तरह ही आपका प्रेशर आपके ऊपर बिल्ड होता है। आप देखिए ऊपर बाबर आजम जो हैं वो काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रहे हैं, और कल उनके पास बहुत अच्छा मौका था, आप वो केक भी जीत गई हैं। मुझे याद है वो जिस तरह आप देख रहे हैं, हमारी कल लगी थी जनाब के, उन्होंने कहा था 50 करेंगे तो आप केक खिलाएंगी, तो खैर वो 50 तो नहीं हो सके, तो बच गए हैं, खैर 5-6 बच गए, आपके पैसे बच गए हैं। तो बहरहाल बाबर अच्छा प्लेयर ज़रूर है, लेकिन उसको कम से कम अपनी टेक्निक, अपनी बैटिंग पर फोकस करना चाहिए। अगर वो ऊपर ओपनिंग में प्रेशर में है तो उसको कम से कम अपना बैटिंग आपने तो प्रेडिक्शन दी थी कि हाफ सेंचुरी तो ऐसे कर लेगा बाबर का। चले नहीं, ऐसे चुटकी मचा के तो नहीं मैंने कहा था कर लेगा, लेकिन अब चले जब चीजें प्रेशर में होती हैं तो उस टाइम पे थोड़ा सा हैंडल उसको करना पड़ता है। खैर बाबर पे किस बात का प्रेशर है? बाबर तो साउथ अफ्रीका जैसी सीरीज को ऐसे से खेल जाता है। नहीं, प्रेशर की बात नहीं। जब आपकी जो गुज़श्ता इनिंग्स होती हैं ना, जब आप उसमें परफॉर्मेंस नहीं दे के आ रहे होते, तब सारी दुनिया की नजरें आप पर होती हैं, ठीक है। अब और आपका ऊपर से पूरी दुनिया में एक नाम हो, रैंक हो, फिर आप नंबर 1 पहले भी रह चुके, कप्तान भी रह चुके, फिर उसके बाद अब टीम में वापस आए, जिम्बाब्वे टूर में नहीं थे आप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया टूर में आपको जो है वो T20 में, खैर ये इन आउट लगा रहा। उसके बाद जब अब आए हैं बाबर, शाहीन, नसीम, ये तीनों बाहर थे, तो शाहीन ने तो अपना काम पूरा किया। शाहीन ने जिस तरह की बॉलिंग की बड़ा अच्छा लगा, उनकी एफर्ट देख के, उनकी बॉलिंग देख के, पहली बॉल पे जिस तरह उन्होंने बोल्ड किया, तो वो मतलब उनका वो स्टाइल और एग्रेशन तो शुरू से ही कायम है। मतलब थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहे हारिस रऊफ ने बहुत उम्दा बॉलिंग जिस तरह हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया में की, फिर जिम्बाब्वे में की, मतलब पाकिस्तान की तरफ से T20 में सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल करने का एजाज़ उनको हासिल हो चुका है। तो ये टीम गेम होती है। अब एक दो प्लेयर जो हैं उसको कुछ नहीं कर सकते। रिजवान जिस तरह एफर्ट करता रहा है, कैप्टन इनिंग खेलता रहा है, लेकिन कुछ फिर भी हमारे यूट्यूबर्स जो हैं वो रिजवान को ही कोसते रहे, ट्रोल कर रहे हैं। मुझे अफसोस की बात है कि मतलब $1 की खातिर आप अपने मुल्क के साथ गद्दारी करते हैं, ये गद्दारी के ज़मरे में आता है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें भी इनको भी थोड़ा सा देखना चाहिए, शर्म करनी चाहिए कि जो अपने डॉलर्स के चक्करों में आपने प्लेयर्स जो मैं फिर बार बार कहता हूँ कि ये हमारे प्लेयर्स हैं, ये हमारी टीम है पाकिस्तान की। देखिए हर वक्त जब ये अवे जाती है, देखिए ये जब अवे जाती है खेलने तो इनको सीरीज तक सपोर्ट करें। हाँ, और देखिए हर वक्त अच्छा सीरीज नहीं के लगता, बाद एवरी टाइम यू आर जस्ट ट्रोलिंग एंड करनी है तनकीद तो कंस्ट्रक्टिव तनकीद करें। आप पर्सनल अपने जो है ना वो मंजन की खातिर ये इस तरह की हरकतें ना करें। ये चीप हरकत में आती है कि आप जानबूझ के जो है ना उसको लेट डाउन करना और अपने जो है ना खिलाड़ियों को प्रेशर में लाना, और फिर बाद में नुकसान ये होता है कि वो खिलाड़ी आपको मुंह नहीं लगाते। ठीक है, ये अब वो चीजें खत्म हो चुकी है कि आप ब्लैकमेल करके किसी को आप जो है ना वो अपने जाल में फंसा लेंगे। ऐसी चीजें अब ये खत्म हो चुकी हैं। आप किसी को इज्जत देंगे तो आपको इन रिटर्न इज्जत मिलेगी।